और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर। जल्द ही अब कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है, क्योंकि कल देर रात तक मंथन हुआ बैठक को लेकर और अब सूची कभी भी आ सकती है। राहुल गांधी समेत 40 उम्मीदवारों के नाम जो है तय बताए जा रहे हैं। कल रात ही सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक जो है हुई है, उसमें मंथन हुआ। तो राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी सहित कई नामों पर अंतिम मोहर भी लग चुकी है। तो केरल से देखिए, वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। तो वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हो सकती हैं। तो यहाँ पर दिनेश जी, अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, उसके बाद सूची जो है कांग्रेस की भी आखिरकार पहली आने वाली है। बिल्कुल, कांग्रेस की सूची का भी इंतजार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सूची में अभी 1 या 2 दिन का वक्त लग सकता है। जिस तरह से जो सीईसी की दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक में अभी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के नामों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। 2 दिनों का समय मध्य प्रदेश के नेताओं को दिया है कि आप एक बार फिर से बैठक करें। 2 दिन बैठक करने के बाद कुछ और नाम जो है वो एक पैनल तैयार करके सीईसी के पास भेजें, जिसके बाद इन नामों पर फाइनल मुहर लग पाएगी। लेकिन अभी बड़ी अपडेट यह है कि केरल से राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वर्तमान में वो वहीं से सांसद भी हैं और खबर ये भी आ रही है कि इस बार प्रियंका गांधी भी मैदान में दिख सकती हैं। रायबरेली से वो कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। अब इस लिस्ट में कितने नाम होंगे, कौन कौन से नाम होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, न्याय यात्रा की दिनेश अगर हम बात करते हैं, तो कहीं न्याय यात्रा के चलते तो ये नामों को लेकर एमपी में सहमति नहीं बन पाई है। एक तरफ कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। तो क्या लगता है, ये जो है कहीं इसी की वजह से तो नहीं कांग्रेस में मंथन जो है एमपी में नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस बार क्या है, मध्य प्रदेश एक बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक माहौल तैयार हुआ था, हालांकि कांग्रेस उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उम्मीद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को टिकी हुई है लोकसभा चुनावों में कि 1 सीट से अगर वो 2 सीट तक पहुंचती है। देखिए, यहाँ पर ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तमाम चीज़ें हैं। तो उसी कोशिश में शायद ऐसे उम्मीदवारों को उतारें जो शायद टक्कर दे सकें या जीत दिला सकें, उसी को लेकर चर्चा होनी है। और बिल्कुल इसी वजह से ये मंथन जो है काफी तेज भी चल रहा है। बिल्कुल, और बता दें कि दिल्ली में देर रात तक सीईसी की बैठक चली है। बैठक में छत्तीसगढ़ से आधा दर्जन नाम तय कर लिए गए हैं। 11 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों पर छत्तीसगढ़ में सहमति बन गई है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल उम्मीदवार हो सकते हैं, तो जांजगीर से शिव कुमार डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, दुर्ग से राजेंद्र साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि ये खबर माना जा रही है कि ये नाम लगभग तय हो चुके हैं। बिल्कुल, और इन नामों पर चर्चा भी काफी ज्यादा हुई, लेकिन देखना होगा कि आखिर अंतिम मोहर किस तरह से लगती है और क्या कुछ नाम सामने आते हैं। तो रायपुर से देखिए, विकास उपाध्याय यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। जांजगीर से बात करें तो शिव डहरिया हो सकते हैं। इनके नाम जो है वो पूरे तरह से तय माने जा रहे हैं। तो दुर्ग से देखिए, राजेंद्र साहू का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देर रात सीईसी की बैठक में मंथन हुआ है और 11 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों पर सहमति जो है बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर दिनेश अभी 5 नामों को और मंथन हो रहा है। बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, ये वो सीटें हैं जहां पर मंथन अभी चल रहा है कि इन सीटों पर किसे मौका दिया जाए। और कई ऐसी सीटें हैं जहां भी पेच फंसा हुआ। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सीटें अगर छत्तीसगढ़ को लोकसभा को लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आधा दर्जन नाम लगभग माने जा रहे हैं कि तय हो चुके हैं। 5 सीटें बची हैं, क्या कुछ पेच फंसा हुआ है और कब तक नामों की घोषणा की जा सकती है? क्योंकि ये माना जा रहा था कि शिवरात्रि पर कांग्रेस अपनी एक लिस्ट जारी कर सकती है। जी दिनेश, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कल कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई है दिल्ली में, उस बैठक में छत्तीसगढ़ को लेकर भी चर्चा हुई है और उस चर्चा के दौरान केवल 25 मिनट का समय ही वहां पर लगा था बातचीत में, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। और 6 नामों पर सहमति बन गई है। और उन 6 नामों में खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लड़ाने की तैयारी है। तो वहीं में वर्तमान सांसद जो है कोरबा थे ज्योत्सना महंत, उन्हें एक बार फिर से वहां पर कांग्रेस मैदान पर उतारेगी। और उसके साथ ही साथ यदि हम 2 सीटों पर फोकस करें, 2 लोकसभा सीटों पर फोकस करें, तो एक दुर्ग है और दूसरा है महासमुंद लोकसभा सीट, जहां पर से साहू को ही जो है, साहू समाज से जुड़े साहू को ही जो है कांग्रेस प्रत्याशी बनाने जा रही है। जैसे दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो वहीं यदि हम महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम है। और ये दोनों नाम इसलिए काफी खासा हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने इन दोनों जगहों में साहू समाज से जुड़े लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाया। इसके पहले भी यदि हम महासमुंद की बात करें तो वहां से साहू समाज के
जो प्रत्याशी वही जीत के आए थे बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है समाज को साधते हुए वहां पर अपना प्रत्याशी उतारी है और दोनों ही प्रत्याशी जो है वो काफी कद्दावर माने जाते हैं। और राजेंद्र साहू की बात यदि हम कर लें तो वो पूर्व एपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी छवि जो है वो क्षेत्र में काफी अच्छी है। ठीक उसी तरीके से ताम्रध्वज साहू की भी छवि जो है वो एक अच्छे नेता के रूप में है। तो कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस करेगी। लेकिन 5 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और उसमें सबसे बड़ी सीट है बस्तर की, जहां पर वर्तमान सांसद दीपक बैज को जो है बस्तर से टिकट नहीं मिलती नजर आ रही है। उनका नाम अब कांकेर लोकसभा के लिए सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि कवासी लखमा भी जिस तरह से विधानसभा